अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रियासती हुकूमत किसानों की बहबूद के लिए पुरअज़्म, हर जायज़ दरख्वास्त को हल किया जाएगा। खम्मम जिले के कसुमांची में मुनक़्क़दा प्रजा पालना प्रोग्राम से रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। बीबी नगर के करीब एक सड़क हादसा, रियासती वज़ीर सिद्दीक़ा की फौरी मदाखलत। सिद्दीक़ा ने मुतासिरीन की फौरी मदद करके इंसानी हमदर्दी की मिसाल की कायम। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के 14 लाख तलबा की पीठ में खौफा छुरा। KCR स्कीमों के लिए ही नहीं, YSR की स्कीमों को भी दफन करोगे। BRS के कारगुजार सदर KTR का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को सख्त मकतूब। कांग्रेस हुकूमत कवायद व ज़वाबित के नाम पर किसानों को कर रही है परेशान। खाद खरीदनी हो तो ऐप चाहिए, धान खरीदना हो तो ऑनलाइन चाहिए। सिद्दीपेट करीमनगर कौमी शाहरा पर एहतजाजी किसानों से इजहार एगानगत के बाद साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव का मीडिया से खिताब। करीमनगर में ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े मुसल्लह डकैती, मुज़ाहमत पर हमलावरों ने कर दी फायरिंग, आमला जख्मी, अवाम में खौफ व दहशत का माहौल। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी की 13 मुकामात पर छापामारी, दावे में 5.39 करोड़ रुपए नकदी और सोना जब्त। कुमारी शैलजा ने हरियाणा में बिजली के बढ़ते हुए बहरान पर किया तशवीश का इजहार, कहा हरियाणा में बिजली के बहरान पर अवाम हुकूमत से मांगेंगे जवाब। बेलारूस यूक्रेन जंग में शामिल होने से करे गुरेज, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का इंतबा। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत अवाम को दफातर के चक्कर लगाने के बजाय और इदारों को अवाम के पास भेजकर मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़्म है। रियासती वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इतवार को जिला कलेक्टर देवाकारा TS और एडिशनल कलेक्टर डॉक्टर P सहीजा के साथ खम्मम जिले के कसुमांची में वाक़ जिले परिषद हाई स्कूल के अहाते में मुनक़्क़दा प्रजा पालना प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि अवामी हुकूमत की तश्कील के बाद हम हुक्मरानी को अवाम तक ले जा रहे हैं और हमने बराह रास्त लोगों से दरख्वास्तें वसूल करने और उनके मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के इक़दाम किए हैं। रियासती वज़ीर ने यकीन दिलाया कि इन रमा घरों के दूसरे मरहले को मई के आखिर तक मंजूरी दे दी जाएगी और तीसरे और चौथे मरहले में भी मकानात की मंजूरी जारी रहेगी और ये कि हर अहल शख्स को मकान फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली की सैकड़ों दरख्वास्तें पहले ही हल हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की फलाह बहबूद के लिए वो धान और मकई की फसलें खरीद रहे हैं, जिसकी इस साल बहुत ज़्यादा पैदावार हुई है। उन्होंने कहा कि फसलों की खरीदारी के बाद एक हफ्ते के अंदर किसानों के खातों में रकम जमा कराई जा रही है। इस मौके पर जिला कलेक्टर देवाकारा TS ने भी खिताब किया। रियासती गोदाम कॉरपोरेशन के चेयरमैन रायला नागेश्वर राव, मदुलापल्ली मार्केट कमेटी के चेयरमैन हरिनाथ बाबू, जिले के अफसरान RDO श्रीनिवास, तहसीलदार सईदुलू, अवामी नुमाइंदों, सरपंचों और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वज़ीर पंचायत राज और ख़वातीन व बहबूद अतफ़ाल सिद्दीक़ा ने हैदराबाद से मुलुगू के सफ़र के दौरान बीबी नगर के करीब एक सड़क हादसे के मुतासिरीन की फौरी मदद करके इंसानी हमदर्दी की एक आला मिसाल कायम की। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मोटरसाइकिल पर सवार मियाँ बीवी और उनके बच्चों को एक दूसरी गाड़ी ने टक्कर मारी और मौके से फरार हो गई, जिससे यह खानदान जख्मी हो गया। उसी रास्ते से गुजरते हुए वज़ीर सिद्दीक़ा ने हादसा देखा और फौरी तौर पर अपने काफ़िले को रुकने की हिदायत की। वो फ़ौरन जख्मियों की तरफ दौड़ी
उनकी हालत का जायजा लिया और रोते हुए परेशान हाल बच्चों को तसल्ली दी। तेज रफ्तार रद्द-ए-अमल का मुजाहरा करते हुए सिद्दीक़ा ने मुतासिरीन को अपने ही काफिले की एक गाड़ी में करीबी अस्पताल मुंतकिल करने का इंतजाम किया। उन्होंने ज़ाती तौर पर जख्मी बच्चों को गाड़ी में सवार कराने में मदद की और इस बात को यकीनी बनाया कि उनका अमला उनके साथ रहे। वज़ीर ने डॉक्टरों से भी फ़ोन पर बात की ताकि जख्मियों को हर मुमकिन ज़रूरी तिब्बी निगहदाश्त फराहम की जा सके। मौके पर मौजूद लोगों ने उनकी बरवक्त मुदाखलत और हमदर्दाना रद्द-ए-अमल को खूब सराहा और अवामी खिदमत और इंसानियत की मिसाल कायम करने पर उनकी तारीफ की। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 14 लाख तलबा की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पीठ में छुरा घोंपा है। उन्होंने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि फीस रीइंबर्समेंट को मंसूख करने के लिए ही तारीख जियो 7 लाया गया है। इस सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने सख्त खत लिखा। BC, SC, ST अक़लियती तलबा के मुस्तक़बिल को तारीकी में धकेल देने पर रेवंत रेड्डी पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने सवाल किया कि महकमे तालीम को तबाह करने के लिए ही महकमे तालीम का कलमदान अपने पास रखा है क्या? उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि KCR स्कीमों के लिए ही नहीं YSR की स्कीमों को भी दफन करोगे। 2.5 साल की आपकी नाअहल हुक्मरानी में पहले ही निज़ाम तालीम को तबाह करके नाकाबिल माफ़ी गुनाह किया है। मुत्तहदा रियासत में कांग्रेस के वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी ने नेक नियति से शुरू की गई फीस रीइंबर्समेंट स्कीम को सियासत से बालातर होकर तेलंगाना के पहले वज़ीर आला KCR ने भी जारी रखा। तलबा की आला तालीम में मुश्किलात पेश न आने के लिए वक्तन फ़ौक़तन इक़दामात की, लेकिन कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के दिन से फीस रीइंबर्समेंट स्कीम को ग्रहण लग गया। असेंबली इंतखाबात में दी गई गारंटियों को पहले ही हवा में उड़ाकर 4 करोड़ अवाम के साथ नाकाबिले माफ़ी धोखा किया है। आखिरकार माजी में आपकी अपनी पार्टी की हुकूमत की नाफिज करदा फीस स्कीम को नुकसान पहुंचाने में आपको शर्म नहीं आती? माली इस्तिताअत न रखने वाले गरीब तलबा को आला तालीम मुफ्त फराहम करने वाली इस स्कीम को दफनाने के लिए जारी किया गया जियो 7 यकीनी तौर पर फीस रीइंबर्समेंट को उठाने के लिए लाया गया। तारीख जियो ही है। तलबा के मुस्तकबिल को तारीकी में ढकेलने वाले इस जियो 7 को फौरन वापस लेकर तलबा की दुनिया से माफ़ी मांगने का BRS की जानिब से मुतालबा करता हूँ। हुकूमत में अगर ज़रा भी खुलूस हो तो तलबा के मुस्तकबिल को तारीकी में ढकेलने के लिए लाए गए तारीख जियो को वापस लेना चाहिए। तब तक आपको और आपकी हुकूमत को BRS पार्टी छोड़ने वाली नहीं है। रियासत भर में शदीद इज़्तिराब में मुब्तला 14 लाख BC, SC, ST अक़लियती गरीब तलबा के साथ मिलकर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान करेंगे। पहले ही इन दाताओं की तहरीकों से उबलती हुई रियासत में धोखा खाए तलबा ने गर्जा तो आप और वजीर सड़कों पर नहीं चल सकेंगे। याद रखे KTR ने खबरदार किया। सिद्दीपेट करीमनगर कौमी शाहरा पर वाक़े मलारम में धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए किसानों ने बड़े पैमाने पर धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर रुकन असेंबली सिद्दीपेट T हरीश राव ने किसानों से इज़हार एकजहती के तौर पर किसानों के साथ मिलकर धरने में शिरकत करके हिमायत का इज़हार किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए साबिक़ वज़ीर T हरीश राव ने रियासत में बरसर इक़्तिदार कांग्रेस हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत क़वायद व ज़वाबित के नाम पर किसानों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि बराए नाम खरीदारी मराकज़ शुरू किए गए हैं, लेकिन हुकूमत एक दाना भी नहीं खरीद रही है। उन्होंने बताया है कि गुज़िश्ता 28 दिनों से धान की खरीदारी नहीं की जा रही। ये कहते हुए किसानों ने मेरी तवज्जो दिलाई। मकई के किसानों को बोरियां ना मिलने पर किसान अपनी तौर पर बोरियां ला रहे हैं। 22 दिनों से सूरजमुखी के बीजों की खरीदारी नहीं की जा रही। हरीश राव ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर कलेक्टरों को हुक्म देकर धान की खरीदारी शुरू करवाएं। धान पर बोनस देने का ऐलान किया गया था, लेकिन बोनस बोगस बन गया। खाद खरीदनी हो तो ऐप चाहिए, धान खरीदना हो तो ऑनलाइन चाहिए कहकर कांग्रेस हुकूमत किसानों को परेशान कर रही है। 90 లక్షల వడ్లు కొంటామని చెప్పిన ప్రభుత్వం ఇప్పటికి 9 లక్షలు కూడా కొనలే, 10 పైసల వడ్లు కూడా కొనలేరు. ఇవాళ MSP రాక 400కు 500కు తక్కువ అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి ఇవాళ రైతులకు ఏర్పడతా ఉంది. దాంతోని ఇవాళ బాధతోని రైతులు ఇక్కడ రాస్తారోకో చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా పట్టించుకోవాలి. మీ కలెక్టర్లకు ఆదేశాలు ఇవ్వండి. మీరు గతంలో ఏ రకంగా అయితే వడ్లు కొన్నారో ఇప్పుడు కూడా అదే పద్ధతుల్లో కొనండి.
గతంలో లేని నియమ నిబంధనలు కొత్తగా పెట్టి మీరు కొనొద్దనే ఉద్దేశంతో ఈ రకమైన నిబంధనల పేరిట రైతుల్ని వేధింపులకు గురి చేస్తా ఉన్నారు. ఒకవైపు 44 డిగ్రీల ఎండలో రైతులు మాడిపోతున్నారు. వడదెబ్బ తగిలి ప్రజలు రాలిపోతా ఉన్నారు. ఇంత ఎండల్లో రైతుల్ని ఈ రకంగా గోసబుచ్చడం కరెక్టా? మీరు బోనస్ అన్నారు, బోనస్ మాట కూడా ఎత్తలేరు. పోయిన యాసంగి బోనస్ ఎగ్గొట్టిండ్రు. రైతు బంధు ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు. కనీసం పండిన వడ్లన్న కొనండి నాయన అంటే ఆ వడ్లు కూడా కొనకుండా రైతుల్ని ఉసురు పోసుకుంటా ఉంది రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం. అధికారులతో మాట్లాడితే పైనుంచి ఆదేశాలు ఉన్నాయంటారు. ట్రక్ షీట్లు అప్లోడ్ చేయట్లేదు, ఆన్లైన్ అంటున్నారు. రకరకాలు ఎరువులు కావాలంటే యాప్ అంటారు, వడ్లు కొనండి అంటే ఆన్లైన్ అంటారు. అంటే మీ ఉద్దేశం ఏంది? ఎందుకు రైతులు ఈ రకంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు? ఇవాళ జిల్లాలో అనేక చోట్ల కొనుగోలు కేంద్రాలు స్టార్ట్ చేసింది, కానీ ఒక్క సంచి కూడా ఇప్పటిదాకా ఎత్తని కొనుగోలు కేంద్రాలు ఎక్కువ, కొన్నవి తక్కువ, కొనని కేంద్రాలే ఎక్కువ. ఈ రకంగా हवाई मिसाइल के फौरी हल और सरकारी खदमात को आवाम के मजीद करीब पहुंचाने के मकसद से जिले में जारी प्रजावानी प्रोग्राम को अब डिवीजन सतह तक तोसी दी जा रही है। जिला कलेक्टर भुवेश मिश्रा ने इतवार के रोज जारी करदा एक प्रेस नोट में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि कल पीर से निर्मल आरटीओ दफ्तर और भैंसा सब कलेक्टर दफ्तर में भी प्रजावानी प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है। जिला कलेक्ट्रेट में पहले से जारी इस प्रोग्राम के साथ साथ अब डिवीजन सतह पर भी आवाम से दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी ताकि अवामी मसाइल का बर वक्त हल मुमकिन बनाया जा सके। कलेक्टर ने बताया है कि दूर दराज देहात के अवाम को जिला मरकज तक आने में पेश आने वाली मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया है। डिवीजन सतह के अफसरान खुद मौजूद रहकर अवाम से दरख्वास्तें वसूल करेंगे और मसाइल के हल के लिए ज़रूरी इक़दाम करेंगे। उन्होंने कहा कि भू भारतीय अराजी तनाज़ात, तालीम, सेहत, पेंशन, राशन कार्ड समेत दीगर शहरी मसाइल से मुतालिक शिकायत अवाम तहरीरी तौर पर जमा करा सकते हैं। मौसूल होने वाली हर दरख्वास्त को ऑनलाइन दर्ज करके मुकर्ररा मुद्दत के अंदर हल करने के लिए मुतालिका अफसरान को हिदायत जारी की गई हैं। जिला कलेक्टर भुवेश मिश्रा ने अवाम से अपील की है कि वो डिवीजन सतह पर शुरू किए जा रहे प्रजावानी प्रोग्राम से भरपूर इस्तेफादा करें। करीमनगर में इतवार के रोज एक ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े डकैती की वारदात ने शहरियों में खौफ व हिरास फैला दिया है। पुलिस के मुताबिक सुबह तकरीबन 10 बजे 5 नामालूम मुसल्ला अफराद पीएमजे ज्वेलरी में गाहक बनकर दाखिल हुए और अंदर पहुंचते ही असलहा निकालकर अमले पर यलगमाल बना लिया। मज़ाहमत पर हमलावरों ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में शोरूम के 3 मुलाजिमीन जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से बाज़ को बेहतर इलाज के लिए दीगर अस्पतालों में रेफर किया गया। मुलजिम बड़ी मिकदार में सोने के जेवरात लूट कर फरार होने में कामयाब हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, इलाके को घेरे में ले लिया और फॉरेंसिक टीमों की मदद से शवाहिद इकट्ठे किए गए। पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों पर नाकाबंदी करके तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। पुलिस मुलजिमान तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी फुटेज का बारीक बीनी से जायजा ले रही है। मामला दर्ज कर लिया गया और यह जानने के लिए तहकीकात जारी है कि आया इस वारदात में मुलविस अफराद किसी बैन रियासती गैंग का हिस्सा है या मुकामी मुजरिम है। हैदराबाद शहर में एक और हिट एंड रन का अफसोसनाक वाकया सामने आया है, जहां एक टैक्सी ड्राइवर ने न सिर्फ गाड़ी से एक शख्स को टक्कर मारी बल्कि झगड़े के दौरान मुबैना तौर पर जुनून में आकर उसे गाड़ी के बोनेट पर लटकाकर तकरीबन 2 किलोमीटर तक घसीटता रहा। यह वाकया मीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक शेख जिलानी और उनके बेटे फैसल मोटरसाइकिल पर गायत्री नगर से एलबी नगर जा रहे थे कि एक कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई, जो झगड़े में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि कार में मौजूद शख्स ने मुश्तइल होकर हमला किया। जब ड्राइवर फरार होने की कोशिश कर रहा था तो जिलानी ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बोनेट पर लटक गए। इसके बावजूद ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी और उन्हें तकरीबन 2 किलोमीटर तक घसीटता रहा। राहगीरों की जानिब से इस वाक़े की वीडियो बनाई गई, जिससे ये दिल दहला देने वाला मंजर सामने आया। गाड़ी बिलाखिर बालापुर क्रॉस रोड तक पहुंची और फिर वापस मुड़ते हुए मंडला मल्लमा जंक्शन के करीब मुकामी अफराद ने उसे रोककर ड्राइवर को पकड़ लिया। हादसे में फैसल जिलानी की दोनों टांगे टूट गई और उन्हें खानगी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है।
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के रायपुर जोनल दफ्तर ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जारी तहकीकात के सिलसिले में हाल ही में एक वसी तलाशी मुहिम चलाई है। ईडी ने इतवार को बताया कि छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर अजला में मजमूई तौर पर 13 मुकामात की तलाशी ली गई है। ये मुकामात शराब के ताजिरों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कारोबारियों और कॉरपोरेट इदारों से मुताल्लिक थे, जिन पर घोटाले के जरिए हासिल करदा रकम प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को छुपाने और मुंतकिल करने का शुबा था। तलाशी के दौरान काबिल एतराज नकदी और कीमती अशिया बरामद की गई हैं। इस कार्रवाई में 53 लाख रुपए नकद और तकरीबन 3.234 किलोग्राम सोने के जेवरात, जिनकी मालियत तकरीबन 4.86 करोड़ रुपए है, जब्त किए गए, जिससे कुल मालियत तकरीबन 5.39 करोड़ रुपए हो गई है। इसके अलावा डिजिटल आलात और दस्तावेजात भी कब्जे में लिए गए हैं, जिनका तज्जिया किया जा रहा है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इतवार को इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की 79वीं यौम तासीस पर तंजीम की शानदार विरासत की सताइश की और उभरते हुए माशी चैलेंजों के दरमियान मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए सिरे से आज़म का इजहार करने की अपील की। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पैगाम में तंजीम के अरकान के तय गहरी ममनूनियत का इजहार किया। उन्होंने दहाइयों से मजदूरों के हुकूक और वक़ार के लिए उनकी जदोजहद को याद करते हुए कहा कि अंटक के 79 साल मुकम्मल होने पर मैं इसके अनगिनत अरकान का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मजदूरों के हुकूक के लिए अनथिक जदोजहद की है। अंटक की नजरियाती जड़ों का जिक्र करते हुए कांग्रेस सदर ने कहा कि यह तंजीम हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी और इब्तदाई दौर इख्तिदार के खद आवर रहनुमाओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम, अरुणा आसिफ अली और गुलजारी लाल नंदा से मुतासिर रही है। हरियाणा के सिरसा से मेंबर पार्लियामेंट कुमारी शैलजा ने हरियाणा में बिजली के बढ़ते हुए बहरान पर तशवीश जाहिर करते हुए रियासती हुकूमत के साथ कई सवालात उठाए हैं। इतवार के रोज मिसेस शैलजा ने बताया कि मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही रियासत के कई हिस्सों में बिजली की तवील कटौती हो रही है, जिससे आम लोगों, किसानों और सनतों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत के 24 घंटे बिजली की फराहमी के दावों के बावजूद उन्होंने सवाल किया कि जब हुकूमत को ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर्स और बिजली की खस्ता हाली का इल्म था तो बर वक्त मरम्मत क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पावर कॉर्पोरेशन के एहलकार प्यास लगने पर कुएं खोदते हैं, लेकिन आवाम की हालत इज़हार को पहचानने में नाकाम रहते हैं। ऐसे गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एमपी ने सवाल किया कि क्या आने वाले महीनों में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए हुकूमत के पास कोई ठोस मंसूबा है या रियासत को एक बड़े बहरान की तरफ ढकेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि देही इलाकों में 6 से 10 घंटे और शहरी इलाकों में कई घंटे बिजली की गैर एलानिया कटौती हो रही है। ये किसानों की आपाशी की जरूरियात और छोटी सनतों के काम को बुरी तरह मुतासर कर रहा है। शैलजा ने बिजली की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, नाकिस ट्रांसफार्मरों को तब्दील करने और बोसीदार लाइनों की मरम्मत के लिए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि महज ऐलानात काफी नहीं होंगे, जमीनी सतह पर बेहतरी जरूरी है। उन्होंने वजाहत की कि रियासत में शुमाली और जनूबी हरियाणा पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन समेत 8.2 मिलियन से ज्यादा सारिफिन है। कॉरपोरेशन के पास लोड और जहां तारों को तब्दील करने की ज़रूरत है, इसका मुकम्मल डेटा मौजूद है, लेकिन तैयारियां इस वक्त शुरू होती हैं जब गर्मियों का आगाज होता है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत?
इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर एमएम रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.